क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों एक ब्यूटीफुल सी लड़की सिर्फ एक लड़के के लिए अपना सब कुछ छोड़ देती है, बट वहीं पर वही सेम लड़की दूसरे लड़के के मैसेज तक का रिप्लाई नहीं करती है, उसे फुल्ली इग्नोर मार देती है। ऐसा तो क्या ही खास होता है उस कनेक्शन के अंदर जो उसे डीप में इमोशंस को फील कराता है, डीप में फीलिंग्स को ट्रिगर करता है। बट आपकी प्रॉब्लम क्या होती है, आप समझ तो जाते हो कि लड़की कौन से इमोशंस को फील कर रही है, उसे कैसा फील हो रहा है, बट उस पर कैसे रिएक्ट करना है, कैसे उसके इमोशंस को डीप में ट्रिगर करना है और साथ में उसे सेक्सुअली इंटरेस्टेड फील कैसे कराना है, वो सारी चीजें आप नहीं समझ पाते हो, जो कि उसके लिए पूरी तरह से टर्न ऑफ होता है। सो दोस्तों, इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको वुमेन के इमोशंस का एक ऐसा इनविजिबल मैप देने वाला हूं ना, जिसकी हेल्प से आप इजीली किसी वुमेन के इमोशंस को रीड भी कर सकते हो और डीप में ट्रिगर करके उसके अंदर फीलिंग्स को पैदा कर सकते हो, बेसिकली सेक्सुअली अट्रैक्टिव फील करा सकते हो। बट ये तभी काम करेगा जब आप इसे पूरी तरीके से डीप में समझ जाओगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिनका अटेंशन स्पैन बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन अगर आप डीप में वुमेन साइकोलॉजी को, उसके इमोशंस को ट्रिगर करना सीखना चाहते हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स और कुछ ऐसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को जरूर से ही ऐड करा हुआ है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, जिसको सुनकर आपको मजा ही आ जाएगा। मतलब वो आपके लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल रहेगी, उसको बिल्कुल ही मिस मत करना। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं फीमेल साइकोलॉजी को डीप में। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट क्लियरिटी दे देता हूं, इससे आपके लिए वुमेन साइकोलॉजी को समझना, उसके इमोशंस को रीड कर पाना बहुत ईजी हो जाएगा। और कुछ ट्रिक्स भी बता देता हूं किस तरीके से आपको कॉन्वर्सेशन को मैनेज करना होता है। देखो, कॉन्वर्सेशन के बीच में जब भी आप लड़की से बात कर रहे होते हो, एक ना एक ऐसा पॉइंट जरूर से आ जाता है जहां पर आपको ऐसा फील होने लगता है कि अब मैं उसे रीड नहीं कर पा रहा हूं, समझ ही नहीं पा रहा हूं कि वो कैसा फील कर रही है। आपको समझ ही नहीं आता है कि मुझे बोलना चाहिए कुछ या फिर साइलेंट रहना चाहिए, कि सामने मुझे कुछ रिएक्शन देना भी चाहिए या फिर चुप हो जाना चाहिए। उसी मोमेंट के अंदर ना आप एक कमाल की ट्रिक का यूज कर सकते हो, जहां पर आपका काम इजीली बन जाएगा। ट्रिक का नाम होगा मिरर न्यूरॉन इफेक्ट। देखो, जो हमारा ब्रेन होता है ना, वो सामने वाले की एक्टिविटी को ही मिरर कर रहा होता है, और वुमेन जो होती है वो एक तरीके से आपकी फीलिंग्स का मिरर होती है। मतलब जो आप फील कर रहे होते हो ना, उसी का रिफ्लेक्शन आपको उसके अंदर दिखाई देता है। इसीलिए आप क्या करो, कॉन्वर्सेशन जब भी आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, सिर्फ लाइटली सी स्माइल अपने चेहरे पर रखकर कॉन्फिडेंटली सिर्फ उसकी बात को सुनते रहो। सिर्फ केयरफुली आपको अंडरस्टैंडिंग फील कराना है कि हाँ, मैं तुम्हारी इमोशंस को समझ रहा हूं और रीड भी कर पा रहा हूं। आपको कोई रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ हाँ इस तरीके से काम चला सकते हो। लेकिन कभी भी जिसे कहते हैं, वुमेन के साथ बात करते समय आपको एंजाइटी को फील नहीं करना है, क्योंकि इंस्टेंटली वो उस एनर्जी को फील कर लेती है। वो एनर्जी से वो कभी अट्रैक्टेड फील नहीं करती है। आपको हमेशा अपनी काम वाइब और काम एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा शो करने की कोशिश करनी है। अब यहां पर मैं एक रियल लाइफ का एग्जांपल ऐड कर देता हूं। अभी रिसेंटली क्या हुआ, मेरा जो दोस्त है ना, वो मेरे पास आता है, वो कहता है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है ना, वो अब मेरे को उतना ज्यादा भाव नहीं दे रही है। वो मेरे से डायरेक्टली बोल रही है कि अब मुझे तुम्हारे साथ उतने ज्यादा इमोशंस फील नहीं होते। अब वो थोड़ा अपनी लाइफ में ज्यादा फोकस करने लग गया, जिसकी वजह से वो सारे इमोशंस नहीं दे पा रहा है। तो मैंने उसे कमाल की ट्रिक बताई, उसके लिए तो 100% वर्क करी, आपके लिए भी जरूर से वर्क करेगी। इसका यूज करके देखना। ट्रिक का नाम होता है, ट्रिक नंबर 2 होती है इमोशनल कॉन्ट्रास्ट ट्रिगर। अब देखो, लड़की जो होती है ना, उसको अबंडेंस ऑफ इमोशंस चाहिए होते हैं। मतलब भर भर कर जितने ज्यादा आप इमोशंस देते हो, उतना ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ता है। रोलर कोस्टर इसे हम कहते हैं। जैसे कि कभी बहुत ज्यादा आप सीरियस से हो रहे हो, कभी मजाक से कर रहे हो, फ्लर्टिंग वगैरह कर रहे हो, कभी टीज कर रहे हो, कभी साइलेंस भी मेंटेन कर रहे हो, अनप्रेडिक्टेबिलिटी को क्रिएट कर रहे हो। अनसर्टेनिटी की वजह से जो आपका स्पॉन्टेनियस बिहेवियर होता है ना, उसकी वजह से वो बहुत ही अट्रैक्टिव फील होती है। तो आप भी क्या करो ना, लड़की के साथ बात कर रहे हो ना, तो हमेशा डिफरेंट इमोशंस को फील कराने की कोशिश करो। बहुत ज्यादा जो अप डाउन्स होते हैं ना, वो बहुत ही डीप में हिला देते हैं, डीप इमोशंस को ट्रिगर करते हैं। जैसे कि आज आपने बहुत ही ज्यादा हंसी मजाक करा, 2 घंटे अच्छे से बात करी, पूरी तरीके से बहुत ही मजा आ गया बात करके। अगले दिन आप सीरियसली बात करते हो, गोल्स के ऊपर बात करते हो, ऐसे बात करते हो कि आप बहुत ही ज्यादा करियर को लेकर सीरियस हो, फ्यूचर के बारे में बहुत ही ज्यादा सोच रहे हो। तो वो चीज ना एक कॉन्ट्रास्ट को पैदा करती है। जो अप एंड डाउन्स होते हैं ना, वो एक्चुअली में कुछ फील कराते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, अगर आपने इस ट्रिक का यूज करा है तो आप समझ पा रहे होगे। आपको ये चीज मान के चलना होगा कि उसे आपके एफर्ट्स से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, एफर्ट्स मैटर करते हैं, बट एक टाइम के बाद वो ये चीज देख रही होती है कि किस बंदे के साथ मैं कुछ फील कर पा रही हूँ। मतलब डीप में कुछ अलग चेंज आता है। इसके साथ बात करती हूँ तो एनर्जी एकदम से
चेंज हो जाती है, वहीं पर वो चीज उसे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि यार किस तरीके से मतलब मैं लड़की से एफर्ट्स को बढ़वाऊं, किस तरीके से वो मुझे इमोशनली चेस करना शुरू कर दे, इमेजिनेशन क्रिएट करना वगैरह सारी चीजें डिटेल में जिसे कहते हैं आप पर्सनली कॉन्टैक्ट करके आपकी सिचुएशन के हिसाब से मैं बताऊंगा, वो जान सकते हो। रीअट्रैक्ट करना होगा वो भी हो जाएगा। तो सारी चीजों के लिए अगर आप चाहते हो मुझसे पर्सनली कॉल पर बात करना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कॉल सेशन को बुक करने के लिए आप चेकआउट कर सकते हो। अब मैं आपको एक रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूं। अभी 9 मई को क्या हुआ था, मैं ऐसे ही रैंडमली मॉर्निंग वॉक के लिए चला गया था, तो वहां पर मेरे को एक लड़की दिखाई देती है जो कि योगा मैट पे योगा करने जा रही थी, बेसिकली अपनी यूट्यूब चैनल के लिए वीडियोस को शूट कर रही थी। तो पहले मैंने सोचा कि इससे बात करनी चाहिए, फिर जाके जिसे कहते हैं मैंने बात करी, बहुत सारी कॉन्वर्सेशन हुई। एक्चुअली उसकी एज ज्यादा थी, बहुत सारी चीजें हुई। अब उसने अपना नंबर दे दिया और सारी चीजें आगे ही बढ़ने लगी। अब स्टार्टिंग में मेरा कोई सीन ही नहीं है, मतलब मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कि यार यहां पर कुछ भी मेरे को चाहिए ही नहीं, मतलब बिल्कुल भी मन नहीं था कि यार क्यों ही भाव देना है किसी को, बिल्कुल ही मैं इग्नोर मार दे रहा हूं। 5-5 घंटे 10-10 घंटे अगर वो मेरी वीडियो देख रही होगी तो उसका दिमाग घूम जाएगा बेसिकली। तो मतलब बहुत ही ज्यादा नॉर्मली चल रहा हूं कि जैसे घंटा कोई मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। बट जैसे ही मैंने थोड़ा सा इसे कहते हैं इमोशंस को दिखाना शुरू करा ना, जैसे ही थोड़ा सा टेंशन को बढ़ा दिया, इंस्टेंटली रिप्लाई 1-2 बार कर दिया और मतलब थोड़े से लंबे पैराग्राफ्स मतलब मैसेज को खींच दे रहा हूं थोड़ा सा, वैसे ही उसके पता नहीं क्या भाव से चढ़ गए। उसको ऐसा लगने लगा कि अब ये बंदा तो पगला सा रहा है, मतलब डेस्परेट सा हो रहा है। वहीं से उसने पुल बैक करना शुरू कर दिया, 1-1 2 दिन का गैप आना शुरू कर दिया। वहां पर मैंने एक बहुत ही ज्यादा कमाल की टेक्निक का यूज करा, गेम को पूरी तरीके से बदल दिया। वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो। नंबर 3, अटेंशन विड्रॉल टेक्निक। इस टेक्निक का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी इंसान को भर भर कर अटेंशन दे रहे होते हो, बहुत ज्यादा उसके ऊपर अपनी एनर्जी और टाइम इन्वेस्ट कर रहे होते हो, बट जैसे अचानक से आप सारी चीजों को वापस खींच लेते हो, पूरी तरीके से अटेंशन को अपनी लाइफ में वापस खींच लेते हो, तो देखते ही वो दोबारा से जिसे कहते हैं उसी डोपामिन को क्रेव कर रही होती है। वो जो फीलिंग्स आपके बात करने से ऐसा फील हो रहा था ना कि कोई बंदा जिसे कहते हैं मेरे को बहुत ज्यादा प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहा है, बहुत ही अच्छा फील करा रहा है, उसी चीज को दोबारा से क्रेव कर रही होती है। बेसिकली आपकी नीड नहीं है यहां पर, वही फीलिंग्स जो आप दे पा रहे होते हो, डीप में इमोशंस को फील करा पा रहे होते हो, उसकी उसे बहुत ज्यादा जरूरत लगने लगती है और एक्चुअली में वर्क भी करी। और यहां पर आपको भी यही करना होगा, अपनी लाइफ के अंदर थोड़ा सा बिजी दिखना होगा, क्योंकि आज के टाइम पर ना जो बंदा बिजी दिखता है ना उसी की अटेंशन की लोग वैल्यू करते हैं, वरना जो फ्री में लुटा रहा होता है उसकी 2 कौड़ी की वैल्यू होती है, उसे सब इग्नोर ही मार देते हैं। उसकी लाइफ से कोई भी जिसे कहते हैं नहीं टिकना चाहता है। तो अगर आप बिजी नहीं भी रहते हो तो अपने आप को जिसे कहते हैं बिजी दिखाने पर फोकस करो। इसके लिए आपको कभी भी इंस्टेंटली कॉल को पिक नहीं करना है, इंस्टेंटली मैसेज का रिप्लाई नहीं करना है। अब यहां पर मैं आपको अपनी रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूं, अपनी फर्स्ट डेट का एक्सपीरियंस बताता हूं। देखो फर्स्ट डेट पे तो हर कोई नर्वस होता है, मैं भी बहुत ही ज्यादा नर्वस था, मतलब पसीने से छूट रहे थे। पहले ही मैंने आधा घंटा उसे वेट कराया था, कभी भी लड़की को वेट नहीं कराना चाहिए, बहुत ज्यादा लेट पहुंचा था। ऊपर से मेरी बहुत ज्यादा फट गई थी क्योंकि मैं पहली बार जा रहा हूं और वो देखने में माशाल्लाह से बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे, साथ में दोस्त को भी लेकर आ गई थी, मतलब दिमाग पूरी तरीके से मेरा फट गया था। वैसे तो मेरी चैट पर बहुत ज्यादा बात हो चुकी थी, आगे तक की फ्यूचर की बहुत सारी चीजें हम पहली बात कर चुके थे, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। बट फर्स्ट टाइम का जो इंप्रेशन होता है ना, एक्सपीरियंस होता है, कभी आप किसी से पहली बार मिल रहे हो, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आगे की जर्नी के अंदर भी। उसको आपको सुधार कर चलना होगा। यहां पर बाद में मैंने साइकोलॉजी को रीड करके एक बहुत ही ज्यादा कमाल की टेक्निक को सीखा, मैं आपको बताता हूं। टेक्निक नंबर 4, इमोशनल एंकरिंग। इमोशनल एंकरिंग का मतलब होता है शुरुआत के कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वो सामने वाले के दिमाग में, खासकर लड़की के दिमाग में आपके साथ जो फीलिंग्स होती है ना, उस समय पर उसने आपसे कैसा फील करा था, कैसी उसके अंदर फीलिंग्स पैदा हुई थी, कितना ज्यादा आप काम दिख रहे थे, वो जो आपकी वाइब होती है उसकी वजह से वो एंकर हो जाते हैं, उसी मेमोरी के साथ लॉक हो जाते हैं। बेसिकली आप उससे मिले, आप उसके साथ बैठे, बहुत ही ज्यादा अच्छे से बात हुई, सारी चीजें मजेदार गई, तो उसके दिमाग में ये एंकर हो जाएगा कि इस मोमेंट पे मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा फील कर रही थी, तो ये बंदे के साथ मुझे अच्छा फील होता है। बट वहीं पर कोई काम ऐसा हो गया, कोई ऑकवर्डनेस क्रिएट हो गई, और या फिर आपने कोई चूतियाबंदी कर दी, या फिर कुछ भी ऐसा हो गया, आप अचानक से उल्टा से बिहेव करने लगे, सिंप बिहेव करने लगे, तो वही चीज उसके दिमाग में इमोशनली एंकर हो जाएगी कि ये बंदा सिंप ही है। तो बाद में आप चाहे कितना ही खुद को चेंज करके दिखा दो तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए इमोशनल एंकरिंग का आपको यूज करना होता है कि डेट की स्टार्टिंग में और डेट की एंडिंग में आपको कुछ ऐसे एंकर्स को ऐड करके चलना होता है। जैसे कि स्टार्टिंग के अंदर आप हग कर सकते हो, या फिर चॉकलेट लेकर जा सकते हो, या फिर कुछ भी फ्लावर वगैरह कुछ तो ऐसा कर सकते हो जैसे कि डेट की शुरुआत बहुत ज्यादा अच्छी हुई थी। क्योंकि लोग जो होते हैं ना, स्टार्टिंग को और एंडिंग को हमेशा याद रखते हैं, भले वो मिडिल का पार्ट इतना ज्यादा याद ना रखें, बट स्टार्टिंग और एंडिंग उन्हें बहुत ज्यादा याद रहती है। और एंडिंग में भी जाते समय आप कुछ चीजें कर सकते हो, वो आपको खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपके सिचुएशन के हिसाब से क्या परफेक्ट रहेगा। मैं एग्जांपल भी बता देता हूं कि आप हग करके जा सकते हो, उसे घर तक ड्रॉप कर सकते हो, जाने के बाद
बाद एक कॉल कर सकते हो कि घर पहुंच गया या नहीं पहुंच गया, ये केयर को शो करना होता है। तो वो सारी चीजें हो सकती हैं। ये जो इमोशनल एंकरिंग होती है, एक्चुअल में डीप में इमोशंस को बनाए रखना, मतलब एक लॉन्ग टर्म में ऐसा फील करना कि हाँ ये बंदा मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, इसको लाइफ से नहीं जाने देना है, वो बहुत ज्यादा उसमें हेल्प करता है, क्योंकि आप उसके दिमाग में ना अच्छे इमोशंस के साथ पहले से एंकर हो चुके हो, लॉक हो चुके हो। और बाद में भी इसका फायदा कैसे मिलता है, जैसे ही वो इमोशंस उसे कभी भी फील होते हैं ना, वो चीज दोबारा से दिखाई देती है, वो एक्सपीरियंस मिलता है, तो तुरंत से आपकी जो याद होती है ना, वो जो डेट पर फील हुआ था वो दिमाग में चलने लगता है, वो याद आने लगता है। अब यहां पर एक मूवी का एग्जांपल भी ऐड कर देता हूं, जैसे कि एसआरके की एक मूवी आई थी ना, डियर जिंदगी, जिसके अंदर वो थेरेपिस्ट बना हुआ था। तो वो सिर्फ पेशेंट्स का इलाज नहीं कर रहा था, वो उनके साथ एक इमोशनल मेमोरी को क्रिएट कर रहा था। बेसिकली उनके दिमाग में इमोशंस के साथ उस मोमेंट को लॉक कर रहा था। और जैसे ये मोमेंट ना वुमेन के साथ अगर आप लॉक करना सीख जाते हो, उसके माइंड में ये मैप बनना शुरू हो जाता है, तो बाद में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है हमेशा अट्रैक्शन को बनाए रखने के लिए। अब अगर रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो 1-1.5 साल पहले तक क्या होता था, जब मुझे इतना ज्यादा साइकोलॉजी के बारे में नहीं पता था, वुमेन के इमोशंस के बारे में नहीं पता था, तो मेरे को ये नहीं चीज समझ आती थी कि यार मिस्ट्री को क्रिएट करके चलना होता है, थोड़ा सा अपने नेचर को ना अनप्रिडिक्टेबल रखना होता है कि सामने वाला प्रिडिक्ट ना कर पाए कि एक्चुअल में ये क्या बंदा है, मतलब एक स्पेसिफिक कैटेगरी में मुझे ना डाल पाए। बट जैसे जैसे मैंने चीजों को समझा तो मुझे समझ में आया कि सारी चीजों को रिवील नहीं कर देना होता है, कि मतलब पूरी तरीके से मैं क्या करता हूं अपनी लाइफ में, क्या कर रहा हूं, वो उसे पता लग गया है। और यही हमारी 5th टेक्निक है, क्रिएट ए क्यूरियोसिटी लूप। जितना ज्यादा हमारे दिमाग में किसी चीज को जानने की क्यूरियोसिटी होती है ना, जानना चाहते हैं, उतना ज्यादा हमारा माइंड उसमें स्टक हो जाता है कि यार इसके आगे क्या हो सकता है। यहां पर बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी दिख रही है, अनसर्टेनिटी दिख रही है, यार इसका बंदे का ये मूव कैसे ले लिया इनने, मतलब इसके पीछे क्या सोच रही होगी, तो वो सारी चीजें वो जानना चाहता है। बट जो बंदे ना अपने रूटीन को फुल्ली रिवील कर देते हैं, लड़की प्रिडिक्ट कर पाती है, इस समय पे सो रहा होगा, इस समय पे ये काम कर रहा होगा, इस समय पे बोर हो रहा होगा, इस समय पे नेटफ्लिक्स पे बैठा हुआ है, इंस्टाग्राम पे धड़ा धड़ा पोस्ट करे जा रहे हो, स्नैप स्ट्रीक सब कुछ ही पेले जा रहे हो, तो वहां पर बिल्कुल भी क्यूरियोसिटी नहीं बचती है। और क्यूरियोसिटी ना होने की वजह से अट्रैक्शन बहुत जल्दी गिर जाता है। तो आपको हमेशा ही नहीं, कॉन्वर्सेशन में कुछ इमोशनल हुक्स को प्लांट जरूर से करना होता है, कुछ क्यूरियोसिटी लूप्स को जरूर से क्रिएट करके चलना होता है, जो आपके ना होने पर भी, मतलब आप प्रेजेंट नहीं हो तब भी एब्सेंस में उसके दिमाग में आपकी प्रेजेंस को बनाए रखता है। जैसे कॉन्वर्सेशन के बीच में कई बार आप ऐसा बोल सकते हो कि मेरे पास ना तुम्हें सुनाने के लिए बहुत ज्यादा लाजवाब स्टोरी है, बट मैं अभी नहीं सुनाऊंगा, बहुत ज्यादा मजेदार इंसिडेंट है, सही मोमेंट पर आने पर मैं तुम्हें जरूर से सुनाऊंगा। या फिर और भी एग्जांपल के लिए, किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले आप बोल सकते हैं कि मैं ये चीज किसी को शेयर नहीं करना चाहता था, या फिर ये बहुत सीक्रेट चीज है, मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, बट मैं तुम पर भरोसा करके तुम्हें बता रहा हूं। इससे ट्रस्ट भी बिल्ड होता है और सामने वाले के दिमाग में एक तरीके से ये भी जाता है कि वाओ यार मुझे कुछ ऐसा जानने को मिला जो और लोगों को नहीं पता है, वो स्पेशल भी फील कराता है। अब इस वीडियो का फाइनल ट्रूथ कंक्लूजन यही निकल कर आता है कि फीमेल का नेचर जो है, वुमन साइकोलॉजी है, वो इतनी आसान चीज नहीं है कि आप 2-4 वीडियो 10 वीडियोस देखकर इजीली सीख सकते हो। भले आप कितनी वीडियोस को क्यों ना देख लो, बट रियल लाइफ एक्सपीरियंस जब तक आपके पास नहीं आएगा ना, आप गलतियां नहीं करोगे, जब तक सीखोगे नहीं, उनको सुधारोगे नहीं, तब तक जिसे कहते हैं आपका काम नहीं बनेगा। मैं भी पिछले 2-3 सालों से जिसे कहते हैं लगातार ही वीडियोस पे बना रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, ज्यादा लोगों से बात करके, गर्ल्स से कनेक्ट करके, सारी चीजों को रीड करके समझने की कोशिश कर रहा हूं, तब जाकर थोड़ा बहुत मेरे को समझ में आ रहा है। अभी भी बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया है कि यार एक्चुअली में कैसे चीजें वर्क करती है, रिलेशनशिप कैसे आप सस्टेन कर सकते हो, अट्रैक्शन को लॉन्ग टर्म में मेंटेन रख सकते हो। अगर आप मेरी पर्सनली हेल्प चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरी नॉलेज का यूज करके आप अपनी रिलेशनशिप को इजीली बना सको और अपना काम बना सको, तो आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। उसके लिए मैंने 1-on-1 कॉल सेशन का लिंक जिसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब इस वीडियो में जितने भी 5 ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं, इन्हें आप यूज करके देखिए और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करिए। जरूर से आप ये जानने की कोशिश करिए कि एक्चुअली में ये वर्क कैसे करती हैं। अगर इनसे आपको फायदा मिलता है या फिर कुछ भी बेनिफिट मिलता है तो मुझे कमेंट में आके थैंक्स जरूर से लिख देना। और बाकी अभी के लिए अगर आप फीमेल साइकोलॉजी को और डीप में समझना चाहते हो, इमोशनल ट्रिगर्स को और ज्यादा डीप में समझना चाहते हो, जानना चाहते हो कि कैसे फीमेल के इमोशंस को ट्रिगर करें, तो सामने स्क्रीन पर एक और इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहो। धन्यवाद, जय श्री राम, अपने ध्यान रखो, खुश रहो।